हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है फंडामेंटल्स का ज्ञान। दोस्तों, ये एपिसोड हमारे इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने जाना था बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स के बारे में, सीखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हुए हम किस तरह से अपने लिए एक राइट स्टॉक पिक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ हम अपने आज के एपिसोड का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को समझने से पहले हमें मार्केट की टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बिना शब्दों को समझे आप किताब नहीं पढ़ सकते, उसी तरह से बिना मार्केट की टर्म्स को समझे आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं इंडियन मार्केट में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट टर्मिनोलॉजीज। पहला है स्टॉक्स। दोस्तों, स्टॉक्स का मतलब तो वैसे हिंदी में होता है भंडार, बट इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स बेसिकली होता है जब आप किसी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, उन शेयर्स की क्वांटिटीज को कहा जाता है स्टॉक्स। दूसरा है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू बेसिकली वो प्राइस होता है जो लिस्टिंग के समय कंपनी डिसाइड करती है। जनरली 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए फेस वैल्यू होते हैं शेयर्स के। दूसरा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम शेयर प्राइस रखती है, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। और तीसरा है मार्केट वैल्यू। एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे शेयर्स को जब हम और आप खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे उन्हें खरीदा जाता है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तीसरा है वॉल्यूम। किसी भी समय ट्रेड हो रहे टोटल बायर और टोटल सेलर की क्वांटिटी को ही वॉल्यूम कहा जाता है। चौथा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बताता है कि कितनी आसानी से आप शेयर्स को एक्सचेंज से खरीद या बेच सकते हैं। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी उतने अच्छे प्राइस मिलने के चांसेस, और जितनी कम लिक्विडिटी उतने कम प्राइस मिलने के चांसेस। पांचवा है बिड आस्क प्राइस। दोस्तों, एक्सचेंज में ट्रेड होते समय बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। जो सबसे बेस्ट प्राइस होता है, दैट इज सबसे हाईएस्ट प्राइस शेयर्स को खरीदने के लिए, उसे हम बिड प्राइस बोलते हैं। और जो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है शेयर्स को बेचने के लिए, उसे हम आस्क प्राइस बोलते हैं। छठवां है बेयर एंड बुल मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट में मंदी का माहौल हो और सारे शेयर्स के प्राइस नीचे जा रहे हो। वहीं बुल मार्केट का मतलब है कि मार्केट में तेजी का माहौल हो और सारे शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हो। अब सातवां है इंडेक्स। मार्केट बेरिश है या बुलिश, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसमें हमारी मदद करता है इंडेक्स। इंडेक्स मार्केट कहाँ जा रही है उसके बारे में हमें बताता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। आठवां है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी के ट्रेड हो रहे कुल शेयर्स की कीमत को मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है। ये बेसिकली कंपनी के टोटल शेयर्स की मल्टीप्लिकेशन है कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से। नौवां है ब्लू चिप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज को ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप कंपनीज भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 100 to 500 कंपनीज को मिड कैप कंपनीज भी कहा जाता है। इनमें अच्छी लिक्विडिटी तो होती है, बट लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले थोड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है। और 500 के नीचे वाले जितनी भी कंपनी है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज भी कहा जाता है। 10वां है डिविडेंड। दोस्तों, जब कंपनी मुनाफा करती है तो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। इसे डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। डिविडेंड डिसाइड होता है कि आपके पास किसी भी कंपनी के कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपने आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.